मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है -5, 7 और दूसरा बिंदु है -1, 3। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। तो अब हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात ए बी निकालना है। तो देख रहे हैं पहला बिंदु -5, 7 यानी x1 इक्वल टू मिल जाएगा -5, y1 7, x2 -1, y2 3। अब हम दो बिंदु के बीच की दूरी जिसको हमने ए बी माना है, तो बीच की दूरी ए बी इक्वल टू मिलेगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो x2 देख रहे हैं -1 -x1 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखें तो 3 है, -y1 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। सरल करते हैं तो -1 + 5 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 - 7 -4 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार से √16 + 16 मिलकर के √32, 16 दूनाई 32, 16 का वर्गमूल 4 बाहर कर लें तो 4√2 इकाई ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान मिल जाएगा। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देख रहे हैं दो बिंदु दिए हैं -6, 10 और 3 -8। पहला बिंदु है हमारा -6, 10, मान लेते हैं बिंदु ए है। तो बिंदु ए इक्वल टू दिया है -6, 10। दूसरा बिंदु बी 3 -8। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कह रहा बिंदु -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं माना बिंदु P जिसके निर्देशांक -4, 6 हैं, ये इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हम अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक में चाहे भुज x का मान प्रयोग कर लें या y का मान, तो दोनों स्थितियों में
m1 अनुपात m2 का मान मिल जाएगा। तो x इक्वल टू जानते हैं, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। मान रख देंगे, x दिया है -4 इक्वल टू m1 x2 देख रहे हैं 3 है प्लस m2 x1 का मान -6 अपान m1 प्लस m2। अब इसको हम सरल करेंगे, m1 प्लस m2 लाएंगे इधर, भाग से गुणा में मिल जाएगा। तो -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 के पद एक साइड में, -4m1 -3m1 इक्वल टू m2 दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 4m2 -6m2। तो माइनस माइनस जुड़ गए, 4m1 और 3m1 मिलकर हमारा 7m1 आ गया। और इस साइड देखें तो 4m2 -6m2 यानी -2m2, माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं। तो m1 अपान m2 इक्वल टू 2/7। तो इस प्रकार से m1 अनुपात m2 बराबर मिल जाता है 2:7। तो यही अभीष्ट बिंदु -6 और 3-8 को बिंदु -4-6 2 और 7 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। तो प्रश्न में एक वृत्त, ये कोई वृत्त दिया है। आप प्रश्न में कह रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ये हम वृत्त का व्यास खींचते हैं। ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र इसका ओ मान लेते हैं। केंद्र के निर्देशांक दिए 2-3 और बी के निर्देशांक 1-4। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं ए के निर्देशांक x1 y1 है। चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए हम मध्य बिंदु के सूत्र का प्रयोग करेंगे। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू m1 प्लस m2 अपान 2, यानी y इक्वल टू हमारा y1 प्लस y2 अपान 2। अब इसमें मान रख देंगे। x देख रहे हैं केंद्र में बिंदु 2-3, ये हमारा x y का मान है। तो x के स्थान पर 2, x1 ज्ञात करना है प्लस x2 1 दिया है अपान 2। तो 2 दूनी 4,
x1 प्लस 1, या इस प्रकार से x1 मिल जाता है 4 माइनस 1 अर्थात 3। इसी प्रकार से y के मान में रखेंगे तो y हमारा दिया है, y का मान देख रहे हैं -3 इक्वल टू y1 निकालना है प्लस y2 का मान 4 दिया है अपान 2। सरल करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। इस प्रकार से y1 इक्वल टू मिल जाएगा -6 -4 अर्थात -10। इस प्रकार से x1 y1 3, -10 मिलता है। 3 -10 तो यही अभीष्ट शीर्ष A के निर्देशांक होंगे, जो कि प्रश्न में पूछ रहा था शीर्ष A का निर्देशांक। तो शीर्ष A का निर्देशांक प्राप्त हुआ 3, -10। तो यही हमारे प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं a -4 -3 और b 5 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसमें हमको वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें x अक्ष इन दो बिंदुओं, पहला बिंदु है -4 -3, मान लेते हैं बिंदु A -4 -3, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक 5 2 हैं। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कह रहा x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो x अक्ष को जिस बिंदु पर ये रेखाखंड काटेगा तो वहां पर कोटि y इक्वल टू 0 होगी, कोटि y का मान 0 होगा। तो यदि हम कोटि y का सूत्र लगाएं तो y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो AB रेखाखंड x अक्ष को मान लेते हैं m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसी स्थिति में रेखाखंड x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहां पर y इक्वल टू 0 होगा। मान रख देते हैं m1 इंटू y2 का मान 2 है प्लस m2 इंटू y1 -3 है इक्वल टू 0 के साथ m1 m2 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो 2m1 -3m2 इक्वल टू 0 या 2m1 इक्वल टू 3m2 m1 अपान m2 इक्वल टू 3/2। इस प्रकार से m1 और m2 का अनुपात 3 और 2 का मिल जाता है। यही हमारे प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा यदि बिंदु A
5 माइनस 1, बी -3 -2 तथा सी -1 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC जिनके निर्देशांक क्रमशः A 5 -1, B -3 -2, C -1 8। शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, चूंकि माध्यिका किसी शीर्ष और उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, इसलिए हमने माना कि BC का मध्य बिंदु D है। अब इस D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर A और D के बीच की दूरी ही माध्यिका AD की लंबाई होगी। तो D के निर्देशांक x = x1 + x2/2, कोटि y = y1 + y2/2 मान रख देंगे। तो x = देख रहे हैं, चूंकि BC का मध्य बिंदु D है, तो B और C के निर्देशांक ही क्रमशः x1 y1 x2 y2 होंगे। तो x1 हमारा -3 प्लस x2 -1/2 और y = y1 -2 y2 + 8/2 सरल करते हैं तो x = -4/2 और y = 6/2। तो x = -2 और y = 3। इस प्रकार से अभीष्ट बिंदु D के निर्देशांक -2, 3 प्राप्त होता है। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो AD होगा AD = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे x2 - x1। तो देख रहे हैं x2, अगर D के निर्देशांक को हम x2 y2 माने तो -2 - x1 5 है, प्लस y2 - y1, तो y2 देख रहे हैं 3 -y1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर AD = -2 - 5 यानी -7 और -7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 49 में 16 जोड़ देंगे 9 6 15 5 1 6। तो इस प्रकार से माध्यिका AD की लंबाई यानी AD = √65 इकाई प्राप्त होगी। तो यही हमारे प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। AD = √65 इकाई
या मात्रक कहें। तो ये निर्देशांक ज्यामिति के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड 2024 में लगभग आने की पूर्ण संभावना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।